हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल्स में, जहां कि हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट हैंड के बारे में। सो गाइज, आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉवल्स। दोस्तों, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था जब पढ़ना, तो हमने स्ट्रोक्स से स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, स्ट्रोक बनाया, पी बी टी डी सी एच जे एवरी स्ट्रोक्स। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे, ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स, मीन्स पहले हमने सिंगल स्ट्रोक बनाया, देन आफ्टर हमने उन स्ट्रोक्स को क्या किया, जोड़ दिया। लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा स्ट्रोक या फिर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है जिससे कि हम उसकी प्रॉपर एक सेंस को ले सकें, जो कि हमें एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने वॉवल्स के बारे में नहीं पढ़ा था। आइदर इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर हिंदी लैंग्वेज हो, दोनों ही लैंग्वेज में कुछ वॉवल्स होते हैं। तो शॉर्ट हैंड भी एक लैंग्वेज है, तो एज यूजुअल यहाँ भी वॉवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्हीं वॉवल्स के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं वॉवल्स होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि वॉवल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा था पी बी टी डी सी एच स्ट्रोक्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ वॉवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल जो होते हैं वो दो होते हैं, डॉट एंड डैश। वी हैव टू सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द वॉवल। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज डॉट एंड सेकंड वन इज डैश, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर आप यहाँ देख रहे होंगे हैवी एंड लाइट। हैवी मीन्स हैवी, मजबूत, भारी, या फिर कह सकते हैं डार्क। ठीक है, तो जितने भी हमारा हैवी पोर्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैवी डॉट एंड हैवी डैश, और जो हमारा लाइट पोर्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट डॉट एंड लाइट डैश। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पे प्लेस। वॉवल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन प्लेस होते हैं। देयर आर थ्री प्लेसेस टू रिप्रेजेंट अ वॉवल। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये तीनों प्लेस कहाँ पे होते हैं? ये तीनों के तीनों प्लेस आपके स्ट्रोक कॉन्सोनेंट पे होते हैं। कहाँ होते हैं? स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। सपोज हम कोई सा एक स्ट्रोक लेते हैं, हमने पी ले लिया, इसमें तीन प्लेस कौन कौन से होंगे? तो ये है हमारा फर्स्ट प्लेस, ये है हमारा सेकंड प्लेस, ये है हमारा थर्ड प्लेस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये हुआ कैसे? हमने तो लिख दिया, बट ये आया कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक सीरीज से चला आया। तो जो हमारे प्लेस की काउंटिंग होती है, प्लेस की काउंटिंग होती है, वो वहां से स्टार्ट होती है फ्रॉम वेयर द स्ट्रोक बिगिंस। जहां से हमारा स्ट्रोक बनना शुरू होता है, हम अपने वॉवल्स की काउंटिंग उसी प्लेस से करते हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर हमारा पी फर्स्ट प्लेस यहां पे लेके आ रहा है तो हमारा आर भी फर्स्ट प्लेस यहां पे ही लेके आए। क्यों? क्योंकि पी अप टू डाउन आ रहा है। इसकी ओरिजिन कहां से हुई, बिगिन कहां से हुई? यहां से। हमने बनाना स्टार्ट किया था यहां से, तो जहां से हम बनाना स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा फर्स्ट प्लेस। ठीक है, सेंटर ऑफ पे होगा हमारा सेकंड प्लेस, और बिल्कुल एंड पे होता है हमारा थर्ड प्लेस। सेम एज इट इज, हमने के ले लिया। अब हम के को बनाना स्टार्ट किए यहां से, तो मीन्स हमारा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्ट्रोक के दोनों साइड, मतलब स्ट्रोक के ऊपर भी और नीचे भी लिखा जा रहा है। यहाँ पे स्ट्रोक के पहले भी लिखा जा रहा है, यहाँ पे स्ट्रोक के बाद भी लिखा जा रहा है। ऐसा क्यों? तो इसको हम बोलते हैं बिफोर द स्ट्रोक और आफ्टर द स्ट्रोक। बिफोर द स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक के पहले, और आफ्टर द स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक के बाद। जो भी वॉवेल साउंड स्ट्रोक्स के
पहले अपने साउंड को देते हैं, जो भी वॉवल्स अपने साउंड को स्ट्रोक के पहले देते हैं, तो वहां पे हम वॉवल्स के यूज कहां करते हैं? स्ट्रोक के पहले। और जहां पे भी हमारे वॉवल्स का साउंड स्ट्रोक्स के बाद आता है, वहां पे हम वॉवल कहां यूज करते हैं? जस्ट आफ्टर द स्ट्रोक। तो गाइस आइए पहले वॉवल्स को एक बार अच्छी तरीके से देखते हैं। वॉवल्स, हमारे पास वॉवल के 12 साउंड होते हैं। कितने? 12। जैसे लाइक इंग्लिश में होते हैं ना 5, A I E O U, सेम एज इट इज हमारे पास शॉर्ट हैंड में 12 वॉवल साउंड्स होते हैं, और उन 12 वॉवल साउंड्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए डॉट एंड डैश। आइए उन 12 साउंड्स के ऊपर देखते हैं कि 12 साउंड्स होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है पा। पा, आप अगर इस पा से पी को देखेंगे तो पी क्या है? एक स्ट्रोक है ना, पा। अगर हम पा को अलग कर दें, हिंदी में अगर हमने पा लिखा तो क्या लिखेंगे? प प्लस आ। ये क्या है और ये क्या है? ये है हमारा कॉन्सोनेंट और ये है हमारा वॉवल। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? वॉवल। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? इस आ पे, ना कि प पे। तो यहाँ पे हम अगर आपसे पूछें कि इस पा में कौन सा वॉवल साउंड कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? सर आ। कौन सा? आ वॉवल साउंड किया। तो उस आ वॉवल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैवी डॉट। क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हो ना हैवी, हैवी, और ये क्या है? डॉट। सेकंड है ऑल, ऑल। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? ऑ प्लस ल। सेम, ल क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। वॉवल क्या है हमारा? ओ। तो हमें यहां से क्या उठाएंगे? ओ को उठाएंगे। मीन्स ओ साउंड को, ओ वॉवल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? एक हैवी डैश की हेल्प लेते हैं। सेम, नेक्स्ट पे आते हैं। लाइट दैट, दैट ए है ना। अगर हम इसको रिप्रेजेंट लिखें अगर दैट, तो हिंदी में द क्या है? एक कॉन्सोनेंट, ट क्या है? एक कॉन्सोनेंट। वॉवल क्या है हमारा? ए वॉवल। तो इस दैट से हमें क्या पिक करना है? ए। और इन सारे साउंड्स में से हमें सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स को ही पिक करना है कि वॉवल साउंड कौन सा क्रिएट कर रहा है। जस्ट लाइक नॉट में अगर हम पूछे तो ओ, में, ए, गो, ओ, पेन, ए, मच, म, अ। क्योंकि एम, म, सी एच, च दोनों कॉन्सोनेंट हैं। बचा क्या बीच में? अ का साउंड बचा। वी, ई, टू, ऊ, इज, ई एंड गुड, ऊ। ये हमने क्या देख लिया? जितने हमारे 12 वॉवल साउंड्स हैं। अब इसमें एक डिवीजन हुआ है बीच में, इसको समझते हैं कि डिवीजन का क्या मतलब है, हैवी एंड लाइट का क्या मतलब है। तो जिन भी वॉवल्स को बोलने में हमारे वोकल कॉर्ड्स पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जिसको हम अपने अंदर से बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे हैवी साउंड्स। और जिनको बोलने में हमारे वोकल कॉर्ड्स पे बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ता, इसको हम अपने मुंह से ही बोल देते हैं। इसके साउंड्स कहाँ होते हैं? हमारे मुंह में तुरंत बाहर आते हैं वो। जस्ट लाइक अगर आप पा बोलेंगे, पा, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है यहाँ पे, पा, आ। लेकिन दैट, आप दैट मतलब बहुत हैवी साउंड नहीं क्रिएट करते हैं, इसको हम इजीली बोल लेते हैं दैट। ऑल, नॉट, में, पेन, इसको हम पेन, दूसरी होती है ना PAIN, ये होती है पेन, जहां पे कि ए का हैवी साउंड आता है। नेक्स्ट गो, ओ, मच, वी, इज, टू, गुड। हम इसको गुड तो नहीं बोलते, इसलिए इसको हम बोले टू, बहुत लंबा खींच के टू, लेकिन इसमें क्या बोले हम? गुड। तुरंत के तुरंत ये हमारे मुंह से साउंड बाहर निकल आया, इसीलिए इनको हम अलग अलग लिखते हैं। ये होते हैं हमारे हैवी और ये होते हैं हमारे लाइट। तो गाइज हमने क्या देखा? वॉवल्स। अब वॉवल्स की अगर हम बात पूछें आपसे कि हमारे पास वॉवल के साउंड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 12 साउंड्स। कितने होते हैं? 12 साउंड्स। प्लेस कितने होते हैं? 3 प्लेसेस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड।
रिप्रेजेंट किसे करते हैं? टू सिंबल्स। किसे? टू सिंबल्स। कौन कौन सा सिंबल है? ये है डॉट और ये है डैश। तो वॉवल्स के बारे में जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन थी वो यही थी। तो गाइज हमने स्टार्ट करते टाइम ही बोला था कि हम अभी तक जितना पढ़े हैं वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स ही थे। उसमें हमने देखा था स्ट्रोक्स, जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स, बट उन कॉन्सोनेंट्स के साथ हम अभी तक किसी वर्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाए थे, वो वर्ड्स जो हमें एक प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं थे? वॉवेल्स। बट नाउ वी हैव वॉवेल्स। तो अगर हम देखें कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवेल्स इज इक्वल टू वर्ड विच गिव्स अस अ प्रॉपर सेंस। तो आइए कॉन्सोनेंट्स को वॉवेल के साथ ऐड करते हैं। कैसे करेंगे? आप कोई सा भी एक इंग्लिश का वर्ड ले लेते हैं, जस्ट लाइक पेन। चलिए पेन ले लिया, पेन ले लिया। अब इस पेन में क्या है? ये P कॉन्सोनेंट है, ठीक है। A वॉवेल है और N हमारा कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट मैंने पढ़ा हुआ था, P का भी एक स्ट्रोक है और N का भी एक स्ट्रोक है। हमने क्या किया? P बनाया, N बनाया, जॉइन टुगेदर। हमने बताया था आपसे दो स्ट्रोक अगर हम बना रहे हैं तो उन दोनों स्ट्रोक को बनाते टाइम हमारी पेन या फिर पेंसिल नहीं उठनी चाहिए। तो हमने क्या बनाया? P एंड N। अब क्या बचा हमारे पास? A। अब अगर इस A के साउंड को, A के साउंड को अगर इस वॉवेल चार्ट से मैच करें तो यहां मैच होती है, ठीक है, यहां मैच हो रही है। अब आइए देखते हैं इसकी प्लेस कौन सी है? सेकंड। तो इसको कहां यूज करेंगे? सेकंड प्लेस पे। नेक्स्ट, इसका सिंबल कौन सा है? डॉट। नेक्स्ट, लाइट और हैवी? लाइट। मींस सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट। ध्यान दीजिएगा फिर से, सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट। तो साउंड कहां आया? P के बाद आया। साउंड कहां आया? P के बाद। सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट। सेकंड प्लेस क्या है हमारा? हमने कहा था आपसे फर्स्ट बिल्कुल स्टार्टिंग जहां से हमारा स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा हो, सेकंड सेंटर हाफ। तो सेंटर हाफ पे हमने क्या किया? एक लाइट डॉट लगाया। ये हमारा सेकंड प्लेस लाइट, ये हमारा लाइट है और एक डॉट। अब ये हमारा क्या बन गया? ये हुआ हमारा PAN, पेन। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? पेन। तो जब तक हमारे सामने वॉवेल्स नहीं आए थे तब तक हम किसी वर्ड को नहीं बना पा रहे थे जो कि सेंस दे, लेकिन इसका हमारा एक सेंस निकलता है पेन। पेन मीन्स कलम, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया फोटो। फोटो। अब यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी फ्रेंड्स, थोड़ी सी, बट हम अभी हैं। देखिए यहां पे आपने देखा लिखा क्या है? PHOTO, ठीक है। PHOT, उसको पढ़ते क्या है हम? फोटो। क्या पढ़ते हैं? फोटो। लिखने में और बोलने में अंतर है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो साउंड किसका आ रहा है? फ। फ मीन्स F। लेकिन लिख रहे हैं साउंड क्या आ रहा है? PH। लिखते टाइम हम क्या लिखते हैं इसको? PH। लेकिन जब बोलते हैं तो क्या निकलता है हमारा? फ मीन्स F का साउंड निकलता है। तो शॉर्ट हैंड जो हमारी बेस्ड होती है वो साउंड बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है? साउंड पे बेस्ड होती है। हम क्या लिख रहे हैं डजंट मैटर, हम क्या देख पा रहे हैं डजंट मैटर, जो हम सुन रहे हैं वो सही है। हम जो देख रहे हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन जो हम सुन रहे हैं वो ऑलवेज सही होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो सामने जो डिक्टेटर होता है वो हमें डिक्टेशन बोलता है, ना कि दिखाता है।
डिक्टेशन बोली जाती है, देखी नहीं जाती है। तो अगर सामने वाला पर्सन खड़े होकर के बोल रहा है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो जो क्लैरिटी सुनने में आ रही है आपकी, आपको उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा तो है PH, लेकिन साउंड किसका आया, F, और दूसरा क्या है, टो, T। हमने बनाया F और T, ठीक है, हमने बनाया F और T। अब इस F और T के साथ साउंड को देखते हैं। फो, F के बाद साउंड क्या आया, O। अगर इसको वॉवल चार्ट से मैच करेंगे तो ये मैच होगा गो से। किससे मैच होगा, गो से। O देखिए इसकी प्लेस कौन सी है, सेकंड प्लेस पे हैवी डैश, सेकंड प्लेस, फर्स्ट सेकंड प्लेस हैवी डैश। क्या ये हमारा फो, सेम एज इट इज टो। टी के बाद क्या साउंड आया, ओ, सेम वही साउंड, प्लेस वही होगी, सेकंड प्लेस। हमने क्या लिख दिया, फोटो। ये हमारा क्या हो गया, फोटो। अब एक और एग्जांपल देते हैं आपको। गाइस आप लोगों ने कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड से पढ़े होंगे जहां पे कुछ अल्फाबेट्स साइलेंट होते हैं। तो अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं आपके सामने तो जस्ट लाइक एक वर्ड लिखा हमने आपके सामने CALM, इसको हम क्या पढ़ते हैं, काम बोलते हैं ना, कीप काम, काम। L का साउंड कहाँ गया, तो ये जो L होता है ये हमारा साइलेंट होता है, मतलब L को हम बोलते नहीं हैं। और अभी मैंने आपसे कहा कि शॉर्ट हैंड में सिर्फ हम वही लिखते हैं जो सुनते हैं। तो जब ये बोला ही नहीं जाएगा तो सुना भी नहीं जाएगा। अब बिना बोले तो सुन नहीं सकते। तो अगर हमारा L नहीं बोला गया इसका मतलब इसको हमने नहीं सुना, और जिसको हमने नहीं सुना हम उसको नहीं बनाते। तो हम क्या बनाएंगे, काम, मतलब के प्लस आ, पा में साउंड आता है आ का, प्लस म, एम। स्ट्रोक कौन कौन से हैं, के और एम। हमने बनाया के और एम। अब आते हैं वावल्स पे। ये कौन से प्लेस पे आता है, फर्स्ट प्लेस। कौन सी प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे हैवी डॉट। ये हमारा के बाद का फर्स्ट प्लेस के बाद हैवी डॉट। तो ये हमारा क्या हो गया, काम, ठीक है। तो गाइज वॉवल जो था हमारा वो इतना ही था, बट इसके साथ साथ हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था बिफोर द स्ट्रोक एंड आफ्टर द स्ट्रोक। में भी आप लोगों को याद होगा, स्टार्टिंग में डिस्कस हुआ था। तो आइए उसके बारे में देखते हैं कि बिफोर द स्ट्रोक क्या होता है और आफ्टर द स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक तो बताया था हमने, बिफोर द स्ट्रोक, और दूसरा क्या था हमारा, आफ्टर द स्ट्रोक। बिफोर मीन्स पहले, अगर स्ट्रोक के पहले कोई वॉवल साउंड करे या फिर स्ट्रोक के बाद कोई वॉवल साउंड करे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वॉवल का साउंड आता है हमारा स्ट्रोक के पहले आता है, और कभी क्या होता है स्ट्रोक के बाद आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम वॉवल की शिफ्टिंग करते हैं, आइदर बिफोर द स्ट्रोक और आफ्टर द स्ट्रोक। जस्ट लाइक दोस्त एग्जांपल लेते हैं। हमने एक वर्ड लिखा है पे और दूसरा वर्ड लिखा है एप। अब देखिए यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, लेकिन अगर हम इन दोनों को बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पे। मतलब पहले हमने बोला पी, फिर हमने बोला ए, तब जाके बना ये पे, मतलब पी प्लस ए। लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ए प, ए प। यहां पे जो ए का साउंड आ रहा है वो कब आ रहा है, पी के बाद, लेकिन यहां पे जो ए का साउंड आ रहा है वो कब आ रहा है, पी के पहले। तो जहां पे भी हमारा ए का साउंड पी के बाद आ रहा है वहां पे वॉवल्स को हम, ये हमारा क्या है, वॉवल ही तो है, तो वहां पे वॉवल को हम स्ट्रोक के बाद दिखेंगे। और जहां पे भी वॉवल का साउंड हमारा स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के पहले आ रहा है वहां पे हम वॉवल को पहले लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, पी प्लस ए, सिंगल स्ट्रोक का साउंड कर रहा है सिर्फ पी, इसका साउंड क्या है ए, साउंड क्या है ए। अब जो हमारा वॉवल चार्ट था, अगर उस चार्ट में देखेंगे आप तो ए हमारा मैच करेगा सेकंड प्लेस से, याद होगा आपको इस तरह से,
मे, गो, पेन, मच, मे, ए, सेकंड प्लेस हैवी, डॉट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पे। बट दूसरे वर्ड पे आते हैं हम, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, एप। अब इसमें साउंड किस तरीके से आ रहे हैं, ए प, मतलब जो हमारा पी का साउंड आया वो कहाँ आया, ए के बाद पहले क्या आया, ए, तो पहले क्या लिखा जाएगा, ए। यहां ए कहां है, पहले है, पी बाद में है, यहां ए कहां है, बाद में है, पी पहले है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है कि अगर हमारे वॉवल का साउंड स्ट्रोक के पहले आ रहा है तो वॉवल हमारे कहां आएंगे, बिफोर द स्ट्रोक, और अगर वही हमारा वॉवल का साउंड स्ट्रोक के बाद आ रहा है तो वॉवल कहां लिखे जाएंगे, जस्ट आफ्टर द स्ट्रोक। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। एक वर्ड लिखा हमने ई के ई, इसको हम पढ़ते हैं ईक, और दूसरा वर्ड लिखा हमने के ई वाई, इसको हम पढ़ते हैं की। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वाई का भी स्ट्रोक है, सेम एज यहाँ पे भी वाई का स्ट्रोक है कि नहीं, वाई लिखा हुआ है, और वाई का हमारे स्ट्रोक होता है इस तरीके से। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर यहाँ वाई तो हमने बनाया नहीं। हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, हम शॉर्ट हैंड में बनाते वही हैं जो हम सुनते हैं, ना कि वो जो कि हम देखते हैं। यहाँ पे वाई दिख रहा है, क्या सुन पा रहे हैं हम, नहीं। सुनने में क्या आ रहा है, सिर्फ P और A, तो हमने बनाया क्या है, सिर्फ और सिर्फ P और A। तो सेम एज इट इज यहाँ पे हमारा साउंड है ई क। सबसे पहले किसका साउंड आया, ई का साउंड आया, किसका आया, ई का साउंड आया। अब ई के बाद क्या आ रहा है, के, तो के पहले ई आ रहा है, के पहले ई आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, के बाद ई आ रहा है। तो पहले आ रहा है ई, तो बिफोर द स्ट्रोक, और बाद में आ रहा है तो आफ्टर द स्ट्रोक। अब इनमें भी कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे स्ट्रोक की डिवीजन होती है, स्ट्रोक की डिवीजन वो कैसे होती है, आपने देखा होगा स्ट्रोक कॉन्सेंट प्रैक्टिस करते टाइम, कुछ स्ट्रोक आप बना रहे थे ऊपर से नीचे, पी बी टी सी एच, ठीक है। कुछ स्ट्रोक आप बना रहे थे नीचे से ऊपर, एल आर डब्ल्यू वाई एंड एच, और कुछ स्ट्रोक आप कहां बना रहे थे, बिल्कुल लाइन पे, जस्ट लाइक एम के जी, ठीक है, एन। तो जो स्ट्रोक ऊपर से नीचे आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, डाउन स्ट्रोक। जो स्ट्रोक नीचे से ऊपर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक। और जो स्ट्रोक बिल्कुल लाइन पे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल मींस बिल्कुल फ्लैट, जो हमारे बिल्कुल ऑन द लाइन बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो इन केस ऑफ यहां बिफोर आफ्टर की बात कर रहे हैं हम, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक, डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक की केस में क्या होता है कि जो जितने भी हमारे वॉवेल्स बिफोर में लिखते हैं, बिफोर में, उनको हम कहां लिखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रोक। कहां लिखते हैं, स्ट्रोक के लेफ्ट साइड में। और जितने भी राइट साइड में लिखे जाते हैं, राइट साइड ऑफ द स्ट्रोक, इनको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर द स्ट्रोक। अगर किसी भी डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड स्ट्रोक में, किसी भी डाउन स्ट्रोक या फिर अप स्ट्रोक में अगर कोई वॉवेल लेफ्ट साइड में लिखा गया है स्ट्रोक के, इसका मतलब वो बिफोर द स्ट्रोक है। कहां है, बिफोर द स्ट्रोक। लेकिन अगर कोई वॉवेल राइट साइड में लिखा गया, इसका मतलब वो कहां है, आफ्टर द स्ट्रोक। कहां पे, स्ट्रोक के बाद, आफ्टर द स्ट्रोक। बट इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल्स, हॉरिजॉन्टल केस में क्या होता है कि अगर कोई वॉवेल उस स्ट्रोक के ऊपर लिखा जा रहा है, कहां, ऊपर, तो उसको हम पढ़ते हैं बिफोर। लेकिन अगर वो उसके नीचे लिखा जा रहा है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, आफ्टर द स्ट्रोक। तो अगर हम इसकी बात करें यहां पे, तो पहला साउंड हमारा है ईक। ईक में क्या है, जो ई का साउंड है वो पहले आ रहा है, पहले मीन्स बिफोर, तो कहां लिखा जाएगा, ऊपर। कहां लिखा जाएगा, स्ट्रोक के ऊपर लिखा गया है। नेक्स्ट की में क्या है, के बाद ई का साउंड आ रहा है। ई का साउंड कहां आ रहा है, के बाद, मतलब के क्या है हमारा, स्ट्रोक
ये के क्या है हमारा? स्ट्रोक। स्ट्रोक के बाद, मतलब के के बाद आफ्टर द स्ट्रोक की कैटेगरी में आ रहा है ये। तो इस कंडीशन में जो हमारा वावल होगा कहाँ लिखा जाएगा? वो थर्ड प्लेस, ठीक है। और हमने मेजरमेंट देखी थी, थर्ड प्लेस कैसे होती है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जहां से भी हमारा स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा हो, जहां से भी हमारा स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा हो वहीं से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वॉवल्स की। अगर हमारे स्ट्रोक की स्टार्टिंग ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है तो काउंटिंग टॉप टू बॉटम होगी। अगर हमारे स्ट्रोक्स नीचे से ऊपर की तरफ बन रहे हैं मींस अप स्ट्रोक, तो उनकी काउंटिंग बॉटम टू अप होगी। और अगर हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बनाने होंगे तो उनकी काउंटिंग कैसे होगी? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आपने काउंटिंग सीख ली कैसे करते हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर द स्ट्रोक ओरिजिन्स, जहां से भी स्ट्रोक की हमारी ओरिजिन होती है वहीं से हमारी काउंटिंग शुरू होती है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और बिफोर एंड आफ्टर क्या होता है? आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। बिफोर का मतलब अगर कोई वॉवल स्ट्रोक के पहले साउंड कर रहा है तो वो बिफोर द स्ट्रोक लिखा जाएगा, और अगर कोई वॉवल स्ट्रोक के बाद साउंड कर रहा है तो वो आफ्टर द स्ट्रोक लिखा जाएगा। सो गाइज, आज का जो हमारा वॉवल का सिलेबस था, जो हमारी वॉवल की टॉपिक थी वो यहीं तक थी। जो वॉवल टॉपिक है हमने आज पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। बट अगर आप लोगों को इस टॉपिक से कोई भी डाउट होती है, क्योंकि आप लोग एक नई चीज़ सीख रहे हैं तो डाउट्स तो होंगे ही होंगे, तो अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप इवन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि सर जो भी प्रॉब्लम हो, एनीथिंग, आपको इस शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इंस्टा पे ही मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप यू एंजॉय द टॉपिक। ओके, बेस्ट ऑफ लक।